इस समय जो मोदी प्रधानमंत्री है ये हमारा वकील है, पूरी दुनिया में हमारी बात रखता है और जज भी यही है, जजमेंट भी यही करता है। ठीक है। राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं, प्रधानमंत्री बना दो। राजीव गांधी के पुत्र है, प्रधानमंत्री बना दो। राजीव गांधी कुली बन गए, प्रधानमंत्री बना दो। राजीव गांधी कुली वो कारपेंटर बन गए, प्रधानमंत्री बना दो। राजीव गांधी पूरी भारत ज़्यादा जोड़ रहे, प्रधानमंत्री बना दो। उसमें गुण क्या है यार, ये तो आम बंदा भी कर सकता है। मैं तो आम नागरिक हूँ इस देश का, मैंने तो कभी नहीं देखा विपक्ष को जाकर कभी मंदिर में घंटी बजाते हुए, जनेऊधारी करते हुए। क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ जगह जगह जो बम फटते थे वो बम फटने बंद हो गए। इससे बड़ी आपको सुरक्षा क्या चाहिए? आतंकवादी अपने घोंसले के अंदर चुपचाप बैठे में, बाहर निकलेंगे तो मरेंगे। और दूसरा नंबर ये है कि जो कोई सोच रहा है प्रधानमंत्री बनने की, उसकी सोच के अंदर ही रहेगा। मोदी के अलावा कोई दूसरा नजर आ ही नहीं रहा। ये उनको भी पता है कि मोदी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, मगर क्या कर रहे हैं वो ढोल बजा रहे हैं। और जो चुनाव बजा रहे हैं महागठबंधन की, अगर देखा जाए तो 12 से 14 राज्यों में राज सरकार है। हाँ जी, जमीन से जुड़े हुए पार्टी है वो लोग, बहुत जी रीजनल पार्टियों के पास पावर होता है, ऐसे हल्के में थोड़ी ना ले सकते हैं। पार्लियामेंट के चुनाव अलग होते हैं, एमएलए के अलग होते हैं, काउंसलर के अलग होते हैं। जो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं ना, वोटर मतदाता का माइंड भी अलग होता है। वो कहते हैं कि नहीं, इनसे क्षेत्रीय काम लेना है, इनसे पार्लियामेंट का काम लेना है। इस समय जो मोदी प्रधानमंत्री है ये हमारा वकील है, पूरी दुनिया में हमारी बात रखता है और जज भी यही है, जजमेंट भी यही करता है। ठीक है। और आप बता दो, इसके अलावा सरदार मनमोहन सिंह को और इसके अलावा राजीव गांधी को और चंद्रशेखर तो कैसे जाते थे, वो तो सब आपको पता ही है। इसके अलावा हमारा इस वक्त कोई नहीं है और इसके अलावा कोई नजर भी नहीं आ रहा। की पूरी मेहनत बेकार है इसका। वो फुस्सी बम है, फुस्सी बम। हाँ, दीपावली पे जलेगा ही नहीं, जलाएंगे जरूर, कहेंगे कान बंद कर लो, मगर पता लगेगा वो तो कुछ है ही नहीं। बात किया जाए, अगर दिवाली की बात की जाए तो पटाखे प्रतिबंध है। हाँ जी, इसमें हिंदू का त्योहार है, मोदी जी का मतलब हिंदू नहीं, त्योहार सबका है, इसमें सब सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सेलिब्रेट सब करते हैं। देखा, हर चीज़ हर दुकान पे मिल जाएगा बेचने वाला। ये जो है ना, सब सेलिब्रेट करते हैं। हिंदू मुस्लिम का त्यौहार नहीं है, ये सबका त्यौहार है। देश में वर्ल्ड भी मनाने लगा इस दिवाली को, मैं इससे एग्री नहीं होऊंगा। ये त्यौहार सबका है, ये त्यौहार। हाँ, ये राजनीति अपनी जगह, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सबका त्यौहार है। बुराई के ऊपर सुनो, मैं बता तो रहा हूँ आपको, सुनो तो सही। अरे मेरी बात सुनो, आप प्रदूषण के साथ में खीर खाना चाहोगे, पूड़ी खाना चाहोगे? प्रदूषण के साथ में घर के अंदर दम घुटता था, ये मोदी ने महसूस करा। घर में दम घुटता था, पटाखे बजते थे, घर में दम घुटता था। और जो खीर पूड़ी घर में बनी रहती थी वो रखी रहती, दूसरे दिन गाय को दे के आते थे। अब क्या है, अब वो पटाखे बंद हो गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके वो उनको हाथ पैर पीटने तो उससे होने वाला कुछ नहीं है। जो होगा, जो मोदी चाहेगा, और मोदी के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना। और हमें इस वक्त ऑपरेशन अधूरा है, इस वक्त ऑपरेशन अधूरा है। ऑपरेशन पूरा कराना है तो तिवारा मोदी को लाना पड़ेगा। अभी इजराइल ने हमसे क्या कहा है कि 1 लाख कामगार चाहिए। वो कामगार नहीं मांग रहा, वहाँ लट बजाने के लिए मांग रहा है। यानी कि जो कामगार जाएंगे वहाँ लट बजाएंगे। हाँ, वो लट बजाएंगे। अरे भैया, सोल्जर जो है वो दुनिया पे भरोसा नहीं कर रहा। भरोसा किस पे कर रहा? हिंदू पे भरोसा कर रहा है, इंडिया पे भरोसा नहीं कर रहा जनाब। केवल भारतवासी हिंदू पे भरोसा कर रहा है, हिंदू पे भरोसा कर रहा है। हिंदू जहाँ जाता है उस देश का सम्मान बढ़ाता है। पूरी दुनिया के अंदर एक आदमी की आवाज़ नहीं आई है कि हिंदू गलत है। जब गलत नहीं है तो सही को तो बुलाना पड़ेगा। तो हिंदू को 1 लाख फोर्स बुला रहे केवल लट बजाने, लड़ने के लिए तो वो काफ़ी है। लड़ने के लिए देखो, वहाँ से गोली आई सामने से, वो कहते अपनी फोर्स को रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। सैटेलाइट देखता, रास्ता क्लियर होता, फिर आगे चलती है फोर्स। फिर सामने से गोली आती है, वो कहते हैं रुक जाओ, फिर ऊपर से गोला गिरता है, रास्ता क्लियर होता है, फिर आगे चलते हैं। लड़ने के लिए उनकी फोर्स बहुत है। हमारे सोल्जर केवल एक ही काम के लिए जाएंगे, केवल लट बजाने के लिए, कि यहाँ पे खड़े हो जाओ और कोई जरा सा हल्ला गुल्ला करे तो देखो, बात सुनो, डंडा कहाँ मारना है? कंधे से नीचे नीचे, यहाँ से नीचे नीचे। जब उनकी अकल ठिकाने आएगी, ये भारतीय डंडा है, पीछे नहीं हटता। बस बोलो जय श्री राम। क्या कह रहे थे सर? राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे हैं, प्रधानमंत्री बना दो। राजीव गांधी के पुत्र है, प्रधानमंत्री बना दो। राजीव गांधी कुली बन गए, प्रधानमंत्री बना दो। राजीव गांधी कुली वो
कारपेंटर बन गए, प्रधानमंत्री बना दो। राजीव गांधी पूरी बहुत ज़्यादा जोड़ रहे, प्रधानमंत्री बना दो। उसमें गुण क्या है यार? ये तो आम बंदा भी कर सकता है यार। काम क्या है, गुण क्या है? वे खेत में घुस गए, किसान बन गया, प्रधानमंत्री बना दो। ये मैकेनिक वो बोल्ट कसने लगा, मैकेनिक वो बन गया यार। फिर तो यार दुनिया मैकेनिक काम कर रहे, सब छोड़ छोड़ के ये करने लगेंगे यार। वो तो बताओ गुण क्या है? गुण एक चलो ठीक है, एक ने एमए पास किया हुआ है और एक ने बीटेक करके आया है। जो एमए पास में उसको पूरा इंटेलिजेंट से भरा हुआ हर चीज़ में, और जो बीटेक करके आया उसे अपनी किताबों का ज्ञान नहीं है। उसे बीए वाले को नौकरी मिलेगी या बीटेक वाले को? ये बता दो। नॉलेज उसमें ज़्यादा है, उसमें जो धरातल पे उतरा है नॉलेज उससे रहेगा। वही तो कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या यार, वो तो अभी उतरे, वे तो साथ के साथ उतरे यार। जनेऊधारी साथ के साथ बन जाते हैं। वे तो चुनावी जनेऊधारी है। वे मंदिर में जाने लगते हैं, वे मस्जिद में जाने लगते हैं, गुरुद्वारे में जाने लगते हैं, वे कहीं पे भी जाने लगते हैं। अब मुझे बता दो, अब उठ गए वे दोनों भाई बहन घूमने लगे। और रही मोहब्बत, क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि 2014 से पहले कहाँ थे ये कहाँ थे ये पहले? कहीं किसी देश में थे या वहाँ से क्या जब आवाज लगी सब यहीं थे? विपक्ष का कौन सा लोग सर मैं तो आम नागरिक हूँ देश का। और जो मैं तो आम नागरिक हूँ इस देश का। मैंने तो कभी नहीं देखा विपक्ष को जाकर कभी मंदिर में घंटी बजाते हुए, जनेऊधारी करते हुए। आज से 14 से पहले हिंदू का वोट बैंकिंग तो कभी नहीं किया उन्होंने। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ विपक्ष के जितने भी नेता उनसे पूछना चाह रहा हूँ। कहीं ना कहीं पहले हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के कुछ बयान आते थे हिंदू आतंकवाद वगैरह, तो कहीं ना कहीं जो 80 करोड़ लोग हैं उनके हाथ तो हुई है, ठीक है। बिना ये गैर जिम्मेदाराना इनके बयान थे। तो ये बात जो है उनको जिम्मेदारी के साथ कोई प्रूफ होता। मालेगांव ब्लास्ट में उन कंटेक्स में उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। सबको पता है कौन है कौन नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मंदिरों में जाना शुरू हो चुके हैं। और रही बात इंडिया प्लस के सक्सेस और उसकी फेलियर की, राहुल गांधी को पूरा अधिकार है देश में यात्रा करने का। दूसरा चरण भी निकलेगा भारत जोड़ो 2.0, ठीक है। जब तक लोगों से नहीं जुड़ेंगे मैच्योरिटी नहीं आएगी। एक नेता बन के नहीं उभर सकते। जो काम मोदी जी ने 30 साल पहले देश में आरएसएस के संगठन से जुड़ के उन्होंने पूरे देश में भ्रमण करा है, लोगों की जब तक आप नब्ज नहीं जानोगे, ठीक है। पॉलिटिक्स का रास्ता जाता है लोगों की नब्ज से, उनके मुद्दों से। ये कहीं ना कहीं 500-600 साल पुराने मुद्दे चले आ रहे थे। राम मंदिर का जो भी बात अभी आपने करी थी, राम मंदिर बनना चाहिए भाई, लोगों के आस्था का विषय है। पर ये केवल एकमात्र यही मुद्दा नहीं होता देश में, ठीक है। सरकार को वोट दिए गए थे बड़े बड़े मुद्दे सोल्व करने के लिए, कुछ मोदी साहब ने करे भी हैं और करने भी चाहिए भाई। 370 हटाई है, ठीक है। अब अगर कांग्रेस आती है, देखो मैं क्लियर कट बात एक बात बता देता हूँ, कांग्रेस को अपनी जो है वर्किंग स्टाइल बदलनी पड़ेगी। पहले वाली वर्किंग स्टाइल में ये सोच ली कि राजनीति कर लेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आज के देश, आज के टाइम में पॉसिबल नहीं। अगर ये आ भी गए, ठीक है, अगर ये आ भी गए, और आने का रास्ता इनको सीधा सीधा है। रीजनल पार्टीज, बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स रहती है, सारों को डिवाइड कर देती है वो, ठीक है। सारों को डिवाइड कर, एक होके अगर वो लड़े तो फिर पता चले, 1 to 1 होना चाहिए, फिर पता चले देश में किसकी है।